आज हम नई वीडियो के अंदर आ चुके हैं जिसमें हम आपको सिखाने वाले हैं कुछ ऐसी चीज़ जो आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। जैसे आप MS वर्ड के अंदर हमने सारी चीज़ें सीख ली हैं बहुत अच्छे से प्रैक्टिकली करके, बट इसमें अच्छे से एक चीज़ रह गई है कि आप प्रिंट किस तरीके से प्रीव्यू को देख सकते हैं। जब प्रिंट करते हैं तो उससे पहले प्रीव्यू किस तरीके से देखना चाहिए और MS वर्ड का फ़ाइल का एक्सटेंशन क्या होता है और किस तरीके से फ़ाइल को सेव करते हैं। तो आज की वीडियो मैंने स्पेशली इसलिए बनाई है ये वाली, तो उसमें हम सीखेंगे MS वर्ड को फ़ाइल को सेव कैसे करते हैं, सेव एज़ कैसे करते हैं, प्रिंट कैसे करते हैं और प्रिंट प्रीव्यू कैसे करते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको कहाँ मिल जाएंगी, इस वाली वीडियो के अंदर मिलेंगी। तो इस वीडियो को पूरा देखें, बीच में से ना छोड़ें किसी भी वीडियो को, तभी आपको समझ में आएगा। तो आप शुरुआत करने चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, जिससे आने वाली क्लास की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले मिल जाएगी। ठीक है, अब चलते हैं हम यहाँ पे। मैंने फर्स्ट पेज को ओपन कर लेते हैं सबसे पहले। तो मैंने यहाँ पे एक पेज ओपन कर लिया जिसमें हमने कुछ इंग्लिश में और हिंदी में लिखा है, जिससे आपको समझ में आएगा कि हम आपको क्या सिखाने वाले हैं। MS वर्ड है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, जिसके अंदर हाउ टू फाइल मतलब हम क्या करना है, कैसे करें, किसी भी फाइल को, डॉक्यूमेंट को सेव कैसे करें, सेव एस कैसे करें और प्रिंट कैसे करें और प्रिंट प्रीव्यू कैसे करें। तो यहाँ पे लिखा है कैसे करें, बहुत काम आएगा, सीख लो, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट काम है। इसलिए बहुत ज़रूरी है इन चीज़ों को देखना, क्योंकि आज आप नहीं सीखेंगे तो शायद आगे आने वाले समय पे आपको ये चीज़ें नहीं समझ में आएंगी। तो आप कहीं पे भी काम करोगे, ऑफिस वर्क में कहीं पे, तो आपको ये चीज़ें ज़रूरी है। तो सबसे पहले मैं आपको सिखाता हूँ कि ये इन चीज़ों को करने से पहले किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। तो सबसे पहले मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ इस चीज़ को, और यहाँ पे जा कर के एक न्यू फाइल क्रिएट करते हैं। क्या करते हैं, न्यू फाइल। तो सबसे पहले हमें कहाँ जाना पड़ेगा, ये आपको यहाँ पे बटन दिख रहा होगा, ऑफिस बटन बोलते हैं इसको। ठीक है, जैसे MS वर्ड आप ओपन करेंगे, तो जैसे MS वर्ड आपका जो ओपन है, मैं एक बार दोबारा दिखा देता हूँ किस तरीके से ओपन करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट बटन पे जाना है, स्टार्ट बटन पे जाने के बाद ऑल प्रोग्राम पे जाना है। ऑल प्रोग्राम के बाद यहाँ पे लिखा है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड, देन उसके बाद लिखा है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड, यहाँ पे क्लिक करना है, देन आपका ये MS वर्ड ओपन होके आ जाएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, न्यू पेज लेना है। जैसे कोई पहले की फाइल ओपन है उसको नहीं रखना है, क्योंकि आपको सही तरीके से समझना है तब। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, न्यू फाइल ले रहे हैं ऑफिस बटन के द्वारा। तो यहाँ पे मैं लेफ़्ट क्लिक करूँगा, और लेफ़्ट क्लिक करने के बाद यहाँ पे लिखा है न्यू। जैसे ही लेफ़्ट क्लिक न्यू पे करेंगे तो हमारा एक न्यू डॉक्यूमेंट तैयार हो जाएगा। तो ये कह रहा है ब्लैंक डॉक्यूमेंट चाहिए, हाँ चाहिए। तो इसको हम क्या कर देते हैं, यहाँ से क्रिएट बटन पर लेफ़्ट क्लिक कर देते हैं। तो ये हमारा क्या है, एक नया डॉक्यूमेंट तैयार होकर के आ गया। समझ में आया। तो ये हमारा भी यहाँ पे डॉक्यूमेंट कैसा है, नया है बिल्कुल। तो जो भी हम यहाँ पे डेटा लिखेंगे सब कुछ न्यू है। तो जैसे हम सबसे पहले अपने चैनल का नाम लिख लेते हैं, जिससे आपको सही समझ में आ जाएगा किस तरीके से डेटा को हम यहाँ पे क्रिएट कर पा रहे हैं। तो मैंने चैनल का नाम लिख लिया धर्मेंद्र सर 91, और इसको थोड़ा सा इंक्रीज डिक्रीज कर लेते हैं, फ़ॉन्ट वगैरह ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता चुका हूँ बहुत अच्छे से। तो आप उन वीडियो को नहीं देखा है तो पहले उन वीडियो को अच्छे से देख लीजिए, जिससे आपको सही समझ में आ जाएगा। ये हमने चैनल का नाम रख लिया है। थोड़ा सा नीचे एंटर करेंगे, एंटर करने के बाद मैंने जो कॉपी किया था Ctrl+V, मैंने इसको पेस्ट कर दिया। तो जो भी हमने डेटा लिखा था वो मेरा यहाँ पे आके क्या हो गया, पेस्ट हो गया बिल्कुल प्रॉपर तरीके से। और इस पेज को प्रॉपर दिखाने के लिए मैं इसको पेज को थोड़ा और छोटा कर लेता हूँ, जिससे आपका पेज प्रॉपर तरीके से पूरी फाइल के अंदर दिखाई देने लगेगा। जैसे ये दिखाई दे रहा है, देखो प्रॉपर तरीके से दिखाई दे रहा है। तो इस तरीके से हम कोई भी डेटा को बहुत ही अच्छी तरीके से अरेंज कर सकते हैं किसी भी डेटा के अंदर। तो जिस तरीके से आप डेटा को बनाएंगे उस तरीके का आपका डेटा बन के तैयार हो जाएगा। तो जैसे मैंने अभी आपके सामने ये बहुत सारी चीज़ें इसमें क्रिएट की, तो आपको ये समझ में आ गई होंगी प्रॉपर तरीके से। अब बात करते हैं कि जो हम पढ़ने वाले हैं वो क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले फाइल को ओपन कर लिया, फाइल को न्यू कर लिया, न्यू फाइल ले ली उसमें, और डेटा को लिख लिया हमने। ठीक है,
या फाइल बोल सकते हैं या डॉक्यूमेंट बोल सकते हैं, एक ही बात होती है। डॉक्यूमेंट होता है जैसे बहुत सारी फाइल्स बहुत सारी हो गई तो उसको डॉक्यूमेंट बोलते हैं, फाइल हमारी एक होती है, ठीक है। अब हम इसी के अंदर पढ़ते हैं सबसे पहले सेव, और उसके बाद पढ़ते हैं सेव एस। दोनों में क्या डिफरेंस है वो बहुत ज़रूरी जानना है। सेव मीन्स होता है किसी भी फाइल को फर्स्ट टाइम सेव करना। जब हम न्यू फाइल को ओपन करके बैठे हैं उस समय हमें सेव करना है, तो हमें किसकी ज़रूरत पड़ेगी, सबसे पहले हमें ज़रूरत पड़ेगी सेव की, ठीक है। इसकी जो कंट्रोल की होती है वो मैं यहाँ लिख देता हूँ, CTRL + S। तो ये हमारी कंट्रोल की होती है, किसकी, आपकी सेव एस की, ठीक है। डायरेक्टली F12 भी प्रेस करेंगे तब भी आपका ये सेम प्रोसेस में ले लेगा। तो यहाँ पे कुछ की होती हैं तो वो आपको मैं लिख देता हूँ सेव करने के लिए। तो डायरेक्टली हम इन चीज़ों से सेव कर सकते हैं बिल्कुल आसान तरीके से। तो इस तरीके से कोई भी डेटा को बहुत ही आसान तरीके से हम प्रॉपर अरेंज डेटा में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये समझ में आपको आ गया होगा बिल्कुल प्रॉपर तरीके से, ठीक है। अब चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी के अंदर। तो किस तरीके से डेटा को डिफाइन करेंगे वो देख लीजिए सबसे पहले। तो यहाँ पे दो चीज़ों के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं हम, प्रोसेस को किस तरीके से अप्लाई किया जाए, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे ये डेटा लिखा हुआ है सेव और सेव एज। सेव मतलब होता है फर्स्ट टाइम किसी भी न्यू फाइल को सेव करना, ठीक है। और एक बार जो फाइल को सेव कर चुके हैं उस डेटा का नाम चेंज करना उस फाइल का, तो जाएंगे हम किस पे, सेव एज पे। तो दोनों चीज़ें आपको समझ में आ गई हूँ। अब मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से फ़ाइल सेव होगी, ठीक है। तो हम आपको यहाँ पे दिखाते हैं फ़ाइल को किस तरीके से सेव किया जाएगा, ठीक है। तो एक बार इसको क्या कर लेते हैं, प्रॉपर तरीके से डेटा में अरेंज कर लेते हैं, जिससे आपका कोई भी डेटा यहाँ से प्रॉपर तरीके से डेटा में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। अब मैं कहाँ पे जाता हूँ, यहाँ पे ऑफिस बटन पे जाते हैं। ये आपका माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बटन है, थोड़ा सा इसको हाईलाइट कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ऑफिस बटन पे गए। ऑफिस बटन पे जाने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा होगा सेव या फिर कंट्रोल एस आएगा। तो जैसे ही मैं इस पर लेफ़्ट क्लिक करूँगा तो हमारा एक डायलॉग बॉक्स ओपन होके आएगा। वो आपसे पूछेगा जो फाइल बनाना चाहते हैं वो किस नाम से आप सेव करना चाहते हैं और कौन सी जगह करना चाहते हैं। आप डेस्कटॉप पे करना चाहते हैं, माई कंप्यूटर में करना चाहते हैं, यहाँ पे भी आप सेव करेंगे वो डेटा आपका वहाँ पे स्थिर होके इस पूरी तरीके से सेव हो जाएगा। तो जैसे हम कोई फाइल बना रहे हैं उसको हम सेव करना चाह रहे हैं डी ड्राइव के अंदर। तो डी ड्राइव हमने कंप्यूटर के अंदर क्या कर लिया, सेलेक्ट कर लिया डी ड्राइव। ये यहाँ पे सिलेक्ट हो गई डी ड्राइव के अंदर। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जो नाम लिखेंगे फाइल का मैं लिख देता हूँ धर्मेंद्र सर, और मैंने लिख दिया यहाँ पे किसकी है, MS वर्ड की फ़ाइल है। तो मैंने ये क्या लिख दिया, MS वर्ड। तो इस तरीके से आपको दिखाई दे गया होगा पूरा। अब यहाँ पे स्पेस है तो स्पेस नहीं रखना है, क्योंकि स्पेस रखेंगे तो हमारा एक्सटेंशन काम नहीं करेगा, ये ध्यान रखना है। जैसे मैंने ये स्पेस नहीं लगाना है, आपको पूरा ही नाम लिखना है। लिखने के बाद आपको डॉट लगाना है। डॉट मतलब होता है पॉइंट। डॉट के बाद DOCX, ये आपका क्या है, एक डॉक्यूमेंट फाइल MS वर्ड का एक्सटेंशन है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको आना चाहिए क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है। आप इसका एक्सटेंशन नहीं लिखेंगे तो आपको फाइल का एक्सटेंशन के अनुसार आप पहचान नहीं पाएंगे ये फाइल किस की है। अब हमने यहाँ पे लिखा .docx। DOCX मीन्स होता है कि आपकी जो फाइल है वो MS वर्ड की है, डॉक्यूमेंट फाइल है, ठीक है। और X जो जुड़ा है वो एक्स्ट्रा वर्जन ओपन सोर्स फाइल है ये वाली, ठीक है। इसके बाद हमको क्या करना है, यहाँ पे कुछ और नहीं ऐड करना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको सेव बटन पे क्लिक कर देना है, लेफ़्ट वाला। जैसे ही लेफ़्ट बटन को क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपका वो मैसेज सेव हो जाएगा और जिसके नाम से फ़ाइल सेव की है वो आपकी टॉप बटन पे आपको दिखाई देगी। देखो यहाँ पे दिखाई दे रही है, ये दिखाई दे रही है धर्मेंद्र सर MS वर्ड। तो ये हमारी क्या है, फ़ाइल का नाम शो करके दिखा रहा है जिस नाम से फ़ाइल बनी है जी यहाँ पे, ठीक है। तो ये हमारी फ़ाइल क्या हो गई, सेव हो गई। एक समझ में आ गया। कहाँ की थी हमने, डेस्कटॉप पर नहीं की थी, किसके अंदर, माई कंप्यूटर के अंदर डी ड्राइव के अंदर की थी। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे जाने के बाद आपको यहाँ पे कंप्यूटर दिखाई देगा। स्टार्ट बटन पे जैसे क्लिक करेंगे, स्टार्ट बटन पे जाने के बाद ये आपका इस साइड में कंप्यूटर दिखाई देगा, ठीक है। क्या दिखाई देगा, कंप्यूटर। उस पर क्लिक करना है आपको। क्लिक करने के बाद आपको कहाँ जाना है, डी ड्राइव के अंदर जाना है,
डी ड्राइव आपकी जी रही। तो डी ड्राइव के अंदर हम क्या करते हैं, डबल क्लिक करते हैं या एंटर करेंगे सिलेक्ट करके, तब भी आपकी फ़ाइल ओपन हो जाएगी। और हमने जो फ़ाइल बनाई थी वो हमारी फ़ाइल यहाँ पे शो हो रही है क्या नहीं हो रही है, यहाँ पे देख लीजिए। तो इस तरीके के डेटा को हम क्या कहेंगे यहाँ पे डी ड्राइव के अंदर हमारी ये फ़ाइल आ रही है। कंप्यूटर के अंदर डी ड्राइव के अंदर फ़ाइल है, किसके नाम से बनाई थी, MS वर्ड की फ़ाइल है, धर्मेंद्र सर MS वर्ड, ये आपका यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और जो एक्सटेंशन था वो हमारा MS वर्ड का होता है, तो वो हाइड हो जाता है, जिससे हमारी प्रॉपर फाइल दिखाई दे रही है कि ये हमारी MS वर्ड की है। समझ में आ गया। इसको मैं राइट क्लिक करूँगा, इसी के ऊपर राइट क्लिक करके इसकी प्रॉपर्टी के अंदर जाते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। प्रॉपर्टी के अंदर लेफ़्ट क्लिक करना है, लेफ़्ट क्लिक करेंगे तो आपकी प्रॉपर्टी को वो बता देगा कि आपकी जो फाइल है वो कितने साइज़ की है, कितने बाइट की है, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है। और जो आपका एक्सटेंशन लिखा था अब आपको यहाँ पे मिल जाएगा। जो फाइल है वो किस टाइप की है, .docx, मतलब आपकी MS वर्ड की फ़ाइल है, ये दिखाई दे रहा है .docx। यहाँ पे आपको क्या दिखाई दे रहा है, .docx। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है, जिसकी सहायता से आप क्या कर सकते हो, प्रॉपर तरीके से आप किसी भी फाइल को देख सकते हो कि ये किस मोड में बनी हुई है। तो समझ में आपको आ गया होगा। ठीक है। और ये आपको दिखा देता है किस टाइम में आपको बनाई है फाइल, वो डेटा पूरा दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे मैंने डेट चेंज नहीं की है, तो ये 2002 दिख रही है, तो उसके अनुसार आपका सिस्टम के ऊपर डिपेंड करेगा, सिस्टम में जो डेट चलेगी उसके अनुसार। ठीक है। तो ये समझ में आपको आ गया होगा प्रॉपर तरीके। तो आपको सेव करना आ गया, किस तरीके से सेव करते हैं वो मैंने आपको प्रॉपर समझा दिया। अब चलते हैं, दूसरा क्वेश्चन है सेव एस कैसे करते हैं। क्या दूसरा क्वेश्चन है सेव एस कैसे करते हैं। ये शॉर्टकट की है, शॉर्टकट की आप आराम से कर सकते हैं, जो भी आप प्रेस करेंगे आपकी शॉर्टकट की दोनों काम करेगी। सेव एस की आपकी प्रॉपर ये आपकी सेव की थी। अब मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे आपको सेव एस की शॉर्टकट की क्या है। सेव एस की जो शॉर्टकट की होती है वो होती है आपकी F12। क्या होती है, F12। आप F12 को कीबोर्ड की सहायता से डायरेक्ट प्रेस करेंगे तो आपका डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, जिसमें आप अपने अनुसार डेटा को क्या कर सकते हैं, यहाँ पे चेंज कर सकते हैं नाम। अब जैसे मैं बात करूं, अभी मैंने आपको सेव करके बताया था, अब मैं दोबारा यहाँ पे जाऊंगा। दोबारा जाने के बाद मान के चलो मैं सेव बटन पे क्लिक कर रहा हूं, तो कुछ एक्शन हो रहा है, नहीं हो रहा है, क्योंकि उसका नाम पहले से रखा है, उसी पे चेंज नहीं कर सकते, उसी पे सेव कर सकते हैं कोई भी डेटा पे, समझ लीजिए। और सेव एस का मतलब होता है कि उस फाइल में जा कर के, ठीक है, और सेव एस में जाएंगे। सेव एस में जाने के बाद आपका एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, जिस नाम से आपने फाइल बनाई है उस नाम को चेंज करके अपने अनुसार चेंज करके दूसरे नाम से बना सकते हैं। तो मैं क्या कर रहा हूँ, सबसे पहले या तो यहाँ पे डायरेक्टली F12 को प्रेस करेंगे तब भी आपका सेम प्रोसेस काम करेगा, या फिर डायरेक्टली अपन कहाँ चलते हैं, MS ऑफिस बटन पर क्लिक करते हैं, लेफ़्ट क्लिक, और सेव एस में क्लिक करते हैं। ये सेव एस आपको दिखाई दे रहा होगा, सेव एस पे क्लिक करेंगे तो जैसे ही आपका एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा वो आपसे पूछेगा कि आप जो फाइल है वो कहाँ सेव करना चाहते हैं। तो हम चलना चाहते हैं इसको डेस्कटॉप पे, तो डेस्कटॉप मैंने सेलेक्ट कर दिया और फाइल का मैंने नाम यहाँ पे चेंज कर दिया, जैसे 1 2 3 और ऐड कर दिया, डॉट के साथ में DOCX और ऐड कर दिया, मतलब हमारी कैसी फ़ाइल है, डॉक्यूमेंट फ़ाइल है। उसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पर लेफ़्ट क्लिक कर देते हैं सेव बटन पे, तो ये हमारी फ़ाइल क्या करेगा, सेव कर देगा प्रॉपर तरीके से हमारी डेटा को पूरा। अब देखते हैं कि जो फाइल हमने बनाई है वो हमारी सेव होकर के आ रही है, और किसके नाम से बनाई है, धर्मेंद्र सर MS वर्ड 1 2 3। तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, ये देखो आ गई। और कहाँ हमने सेव की थी, इसको डेस्कटॉप पे सेव की थी। अब डेस्कटॉप पे देखते हैं, इसको पहले मिनिमाइज़ कर लेते हैं दोनों फाइलों को, और यहाँ पे देखते हैं कि किसके नाम से हमने जो फाइल बनाई थी वो आई है या नहीं आई है। तो यहाँ पे बहुत सारे यहाँ पे पार्ट हैं, तो यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट के नाम से मिल जाएगी। ये हमारी फ़ाइल आ चुकी है, देख लीजिए, धर्मेंद्र सर 91 ऐसा कुछ जो हमने नाम दिया था। इधर कर लेते हैं इसको फाइल को, और प्रॉपर आपको दिखाने की कोशिश करते हैं, जब आपको समझ में आएगा ये फ़ाइल किस तरीके से बनी है। मैं इसको जूम कर देता हूँ। अब आप देख लीजिए, इस फाइल का नाम क्या है, धर्मेंद्र सर MS वर्ड 1 2 3। तो यही फाइल हमने क्या बनाई थी, अभी बना के रखी थी। इसको राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करके प्रॉपर्टी में जाएंगे, लेफ़्ट क्लिक, तो आपको ये फाइल यहाँ पे दिखाई दे जाएगी। देखो दिखाई दे रही है, किसके नाम से बनाई थी वो यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये पूरा पार्ट, ठीक है।
और कैसी फाइल है .docx, मतलब आपकी कैसी फाइल है, जो फाइल है वो आपकी MS वर्ड की है .docx, ये दिखा रहा है कितने kg की है और ये कहाँ पे रखी है। सी आपका यूजर ड्राइव है जो धर्मेंद्र के नाम से इसमें कंप्यूटर का जो नेम है सिस्टम का, और वो फाइल है आपकी डेस्कटॉप पर सेव। तो ये एक तरीके से पूरा लोकेशन डिफाइन कर देता है, और कितने KB की है वो दिखा रहा है, कितने बाइट की है वो दिखा रहा है आपका, ठीक है। टोटल साइज आपका कितना है वो भी दिखा रहा है डेस्कटॉप, ठीक है। क्रिएट कौन से दिन की है ये आपको पूरा डेटा यहाँ पर शो करके दिखा रहा है। तो इस तरीके से कोई भी फाइल को अपन प्रॉपर तरीके से देख सकते हैं और उस फाइल को बहुत ही अच्छे तरीके से सेव कर सकते हैं। देन उसके बाद ओके कर दिया हमने, तो ठीक है, समझ में आ गई फाइल किस तरीके से हमने सेव किया और उस फाइल को सेव एस किया। सेव एस करने के बाद आपकी फाइल वो किस तरीके से पूरे डेटा में कन्वर्ट हो चुकी। अब बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है अपना प्रिंट। प्रिंट मीन्स होता है किसी भी फाइल को प्रिंट कराना या डॉक्यूमेंट को प्रिंट कराना। तो इसकी जो शॉर्टकट की होती है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है, CTRL, Ctrl+P, ये आपकी शॉर्टकट की होती है। तो ये आपको शॉर्टकट की बहुत ही इम्पोर्टेंट ज़रूरी है समझना, क्योंकि शॉर्टकट की नहीं आएगी तो आप किसी भी डेटा को प्रॉपर तरीके से अच्छे से नहीं कर सकते, ठीक है। तो आपको ये पहले आना चाहिए। तो Ctrl+P, या तो आप Ctrl+P प्रेस करिए कीबोर्ड की सहायता से, ये Ctrl+P, या फिर ऑफिस बटन पे जा कर के आपको लेफ़्ट क्लिक करना है और यहाँ पे आपको बहुत सारे शेड्यूल के अंदर आपका सेव एज के नीचे आपको मिल जाएगा प्रिंट, और आपका ऑप्शन भी आ रहा है Ctrl+P। तो इस पर आपको लेफ़्ट क्लिक करना है। लेफ़्ट क्लिक करेंगे तो आपका ये प्रिंट आपका शो हो जाएगा। बट प्रिंट से पहले हमें क्या करना होता है, प्रिंट प्रीव्यू चेक करना होता है कि सही तरीके से हमारा डेटा शो हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले प्रिंट देने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा, प्रिंट प्रीव्यू चेक करना पड़ेगा। ये क्या करना पड़ेगा, प्रिंट प्रीव्यू। प्रीव्यू मतलब होता है उसको देखना, एक बार पहले देखा जाता है। प्रीव्यू मतलब मतलब पहले देखना, और देन उसके बाद आपको प्रिंट करना। तो ये इसमें आपको समझना पड़ेगा कि किस तरीके से हम फाइल को पहले देखेंगे और देन उसके बाद फाइल को हम क्या करेंगे, प्रिंट कराएंगे। तो ये डेटा आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से पहले हमें प्रिंट प्रीव्यू चेक करना है, देन उसके बाद अपनी फ़ाइल को प्रिंट कराना है। तो पहले हम क्या करते हैं, फ़ाइल को चेक कर लेते हैं प्रॉपर तरीके से। तो कहाँ पे जाना है, ऑफिस बटन पे आपको क्लिक करना है। सबसे पहले ऑफिस बटन पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपका बहुत सारे यहाँ पे पार्ट्स ओपन होंगे। तो सेव एज के नीचे आपको जस्ट आपको दिखाई देगा प्रिंट। तो आपको क्लिक नहीं करना है, ओनली कर्सर को रखना है माउस का। जैसे ही यहाँ पे आपके बहुत सारे ऑप्शंस आ जाएंगे तो यहाँ पे लिखा होगा प्रिंट प्रीव्यू, इस पर आपको लेफ़्ट क्लिक करना है माउस के द्वारा, ठीक है। तो आपका ये प्रीव्यू ओपन होके आ रहा है, आपको दिखाई दे रहा है। देखो प्लस बटन की सहायता से क्लिक करेंगे माउस का लेफ्ट क्लिक, तो यहाँ पे प्रीव्यू बटन आपका शो करके दिखा देगा कि आपका जो प्रिंट निकालेंगे वो आपका इस तरीके का प्रिंट निकलेगा। तो बिल्कुल सही निकल रहा है, हाँ सही निकल रहा है, बिल्कुल प्रॉपर आ रहा है। मान के चलो ये नेम लिखा है, ये नेम थोड़ा सेंटर में नहीं आ रहा है, तो इसको एक बार सही कर लेते हैं। तो यहाँ पे जाएंगे, इसको क्लिक करेंगे और यहाँ से इसको क्या करेंगे, सेंटर में क्लिक कर लेते हैं। अब सही आ गया। तो पूरा डेटा हमारा कैसा आ जाएगा, यहाँ से पूरा सिलेक्ट करके इसको सेंटर में कर लेते हैं। तो प्रीव्यू में हमें पता चला कि कहाँ कहाँ क्या क्या ज़रूरत होती है। देन उसके बाद फिर हम कहाँ जाते हैं, ऑफिस बटन पे जाएंगे। फिर आपको प्रीव्यू चेक करते हैं दोबारा, प्रिंट में जा कर के फिर आपको प्रीव्यू पे लेफ़्ट क्लिक करना है माउस की सहायता से। अब देखिए आपका जो डेटा है बिल्कुल प्रॉपर आपका बीच में दिखाई दे रहा है, पूरा दिखाई दे रहा है। तो यही हमारा क्या कहलाता है, प्रिंट प्रीव्यू कहलाता है। तो इस तरीके से कोई भी प्रीव्यू को हम बहुत ही आसान तरीके से देख सकते हैं और प्रॉपर तरीके से उस डेटा को प्रीव्यू के अंदर चेक कर सकते हैं। अब हमारा प्रीव्यू चेक हो चुका है, बिल्कुल सही आ रहा है। अब इसको हम प्रिंट करेंगे। तो यहाँ से क्या करेंगे, इसको क्लोज कर देंगे पहले लेफ़्ट क्लिक करके, और इसको यहाँ पे क्या करेंगे, दोबारा वहीं आना है आपको, यहाँ पे बटन पे ऑफिस बटन पे क्लिक करना है लेफ़्ट, और देन उसके बाद प्रिंट, या तो Ctrl+P प्रेस कीजिए, या फिर यहाँ पे ये आपका बटन दिख रहा है, ये वाला पार्ट दिख रहा है आपको प्रिंट, तो इस पर लेफ़्ट क्लिक करना है। जैसे ही लेफ़्ट क्लिक करेंगे तो आपका एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा इस तरीके का। ये आपसे पूछेगा कि आपको जो प्रिंट देना है किस तरीके से आपको प्रिंट करना है, ठीक है। तो अभी हमारा यहाँ पे प्रिंटर कोई कनेक्ट नहीं है, ओनली हम सेल प्रिंट करना चाहते हैं। अभी यहाँ पे प्रिंटर कनेक्ट नहीं है तो प्रिंटर का नाम नहीं आ रहा है, नहीं तो यहाँ पे प्रिंटर का नाम आता, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा है ऑल डॉक्यूमेंट प्रिंट करना है तो ऑल कर देना है। करेंट एक पेज को करना है तो करेंट कर सकते हैं,
पेजेस करना है, कितने पेजेस हैं, जैसे मान के चलो 1 से लेकर के मुझे 5 पेज तक प्रिंट करना है, तो 1 - 5, या मान के चलो मैंने 1 लिखना है, कॉमा 3, कॉमा 5, तो इसमें 3 पेजेस ही आएंगे, पहला 3 एंड 5। तो इस तरीके से अपने अनुसार कोई भी डेटा को यहाँ पे लिख सकते हैं, और कौन सा पेज आप प्रिंट करना चाहते हैं वो अपने अनुसार कर सकते हैं। यहाँ पे लिखा है नंबर ऑफ़ कॉपीज़। नंबर ऑफ़ कॉपीज़ मतलब होता है आप एक पेज को कितनी कॉपीज़ बनाना चाहते हैं, 1, 2, 3 जितनी करना चाहते हैं आप अपने अनुसार यहाँ पे लिख सकते हैं। 2 कर देंगे तो एक पेज की 2 प्रिंट आपको मिल जाएंगी। ठीक है, ये तो सब आपका प्रोसीजर पहले से ही सेट है, इसमें कोई चेंजेस नहीं करना है। तो जैसे हम करंट पेज को प्रिंट कराना चाहते हो, करंट सेलेक्ट कर लिया, उसकी कॉपी कितनी करना चाहते हैं, 1 करना चाहते हैं, देन उसके बाद ओके कर दिया। ओके करने के बाद अब हमारा यहाँ पे प्रिंटर तो कनेक्ट नहीं है, तो एक्चुअली जो आपका डेटा आएगा वो प्रिंट प्रीव्यू में आएगा। तो इसमें एक सेल प्रिंट होता है, तो सेल प्रिंट के अंदर आपका वो डेटा को क्या दिखा देगा, आपका प्रिंट शो करके दिखा देगा। तो ये इसमें क्या रहेगा, जो आपका डेटा होगा वो आपका आ जाएगा किसके अंदर, एक सेल प्रिंट के अंदर आपको शो करके दिखा सकता है। तो इस तरीके से हमारा वो क्या आ गया, प्रिंट शो करके दिखा दिया उसने। तो अभी आपका ये प्रोसेस चल रहा है, अभी आपका प्रिंट आपके सामने शो हो जाएगा, देख लीजिए। तो इस तरीके के डेटा को क्या कहेंगे, हम प्रिंट कहेंगे। इस तरीके से हमारा वो प्रिंट आ चुका है। तो थोड़ा सा समय लगेगा, उसको पूरा प्रॉपर तरीके से शो हो जाने दो, जिससे ये देखो, तो ये हमारा क्या आ चुका है, प्रिंट आ चुका है। तो जो हमने प्रिंट किया था करंट पेज पे, तो ये हमारा करंट पेज का शो करके दिखा रहा है। इसको थोड़ा सा जूम करके दिखा देते हैं, देख लीजिए। जो आपका पेज का लाइनिंग है वो पूरा ये दिखा रहा है, नीचे पेज में नहीं दिखा रहा है क्योंकि ये खाली पड़ा है पूरा पेज, और ये प्रिंट इसलिए दिखा रहा है जो हमने यहाँ पे अपने लिखा है जो भी डेटा। तो आप समझ सकते हैं इस तरीके से कोई भी फाइल को यहाँ पे प्रिंट करके चेक कर सकते हैं बिल्कुल प्रॉपर तरीके से कि किस तरीके से हमारा पेज यहाँ पे डिफाइन होगा। बड़ा छोटा करना है तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि पेज को कितना बड़ा रखना है, कितना छोटा करना है। वो यहाँ पे अपना साइज दिए हुए हैं, उसके अनुसार आपको पेज को शो करके दिखा देता है। तो ये हमारा क्या है, एक प्रिंट का प्रीव्यू चेक हुआ है, सेल प्रिंट बोलते हैं इसको। जैसे हमारा प्रिंटर नहीं होता है तो इस तरीके से हम उस कुछ चीज़ को देख सकते हैं, अपने पेजेस को बेकार नहीं हो सकते हैं। तो आज की वीडियो में आपको समझ में आ गया होगा कि हमने आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ सिखाई है, और सबसे ज़्यादा शॉर्टकट की चीज़ का ज़्यादा यूज होता है। तो ये चीज़ें आपको सही प्रॉपर समझ में आ गई होंगी कि फ़ाइल को किस तरीके से सेव करते हैं, और सेव करने के लिए क्या कमांड होती है, Ctrl+S होती है। और सेव एस मतलब उस फाइल का नाम चेंज करना है, उसकी शॉर्टकट की होती है F12, डायरेक्ट प्रेस करना है F12 फंक्शन की के द्वारा। ठीक है, किसी भी डॉक्यूमेंट को प्रिंट करना है तो क्या करना है, Ctrl+P दबाना है, तो आपका प्रिंट हो जाएगा। और प्रिंट प्रीव्यू को उससे पहले चेक करना है, प्रिंट प्रीव्यू। तो आपको समझ में आ गया होगा सारी चीज़ें 1 बाय 1 आपको मैंने बहुत ही अच्छे से समझाया। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक आप इस वीडियो को लाइक एंड शेयर एंड कमेंट कीजिए, और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल धर्मेंद्र सर 91 को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, जिससे आने वाली नोटिफिकेशन हमारी सबसे पहले आपके पास मिलेगी क्लास की। आप आल वाला प्रेस नहीं करते हैं तो आपके पास नोटिफिकेशन नहीं आएगी, तो आपकी क्लास मिस भी हो सकती है। तो आपको ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ज़रूरी समझना है कुछ चीज़ें, तो आपको ये ज़रूरी है। और इस वीडियो को सबसे ज़्यादा आपको शेयर करना है। जितनी भी आप मेरे चैनल पर देखते हैं वीडियो को शेयर कीजिए, तभी आपको समझ में आएगा, दूसरे बच्चों तक पहुँचाएँगे तब। थैंक यू वेरी मच, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।